नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भारतीय योग संस्थान द्वारा विशेष प्रांतीय योग शिविर के अंतर्गत राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय विशाल योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन विकास नगर सेक्टर 1 में किया गया, जिसमें संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान श्री देशराज जी द्वारा बताया गया कि संस्थान को पूरी तरह निःशुल्क चलाया जाता है। इसी प्रकार का दान या अनुदान नहीं लिया जाता है। पूरे भारत के 23 प्रांतों में 4500 से ज्यादा केंद्र और विदेशों में भी 10 से ज्यादा देशों में केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां लाखों साधक प्रतिदिन योग साधना का लाभ उठा रहे हैं। आज इस शिविर में प्रदेश के विभिन्न शहरों में से आए लगभग 800 से ज्यादा अधिकारीगण व साधक साधिकाओं में भाग लिया। प्रशिक्षण में योग की बारीकियां सिखाई गई, जिससे योग का लाभ व गुणवत्तात्मक दृष्टिकोण रखते हुए समाज में योग की प्रेरणा दी जा सके। लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में 75 से ज्यादा केंद्रों पर प्रतिदिन निःशुल्क योग साधना कराई जाती है, जिसमें अनेक महिलाओं व पुरुषों ने अपने विभिन्न शारीरिक व मानसिक रोगों से निजात पाई है। इस विशाल आयोजन की सफलता में अखिल भारतीय मंत्री राय सिंह चौहान, प्रांतीय प्रधान नरेश चंद्र वर्मा, लखनऊ के जिला प्रधान हीरालाल विश्वकर्मा, जिला मंत्री महेंद्र श्रीवास्तव, उप प्रधान अरुण जैन, के शुक्ला, मीडिया प्रभारी दिलीप श्रीवास्तव व पदाधिकारीगण अनिल कुमार गुप्ता, जगदीश दयाल, संतोष सिंह, चंद्र कुमार, राजेश सिंघल, किरण भारती, साधना सिंह, केंद्र प्रमुख राम नरेश कनौजिया एवं अनिल सिंह चौहान आदि लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लखनऊ से एन आलम की रिपोर्ट। जी, देशराज ऑल इंडिया प्रेसिडेंट भारतीय योग संस्थान। भारतीय योग संस्थान की स्थापना 10 अप्रैल 1967 को दिल्ली विश्वविद्यालय के पास बोंटापाड़ी से पहला योग का केंद्र खोल करके हुई। आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष के 23 प्रांतों में हमारे 4,500 से अधिक योग केंद्र चलते हैं, जिसमें हम योग सिखाने का किसी से कोई एक पैसा नहीं लेते। निःशुल्क योग सिखाया जाता है और ना ही हम किसी प्रकार का डोनेशन किसी से रिसीव करते हैं। और ये जगह जगह पर हमारे ये प्रांतीय योग प्रशिक्षण शिविर लगते हैं। लखनऊ में की पवित्र भूमि पर ये 2 दिवसीय एक विशेष प्रांतीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि उत्तरी भारत के जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से लगभग हमारे 800 कार्यकर्ता, हमारे कुछ शिक्षक, केंद्र प्रमुख और अधिकारी आए हैं। इनको योग की बारीकियां सिखाई जाती हैं, इनको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि ये ग्राउंड पर जाकर के अपने काम को पूरी निपुणता से कर सकें और समाज में योग को एक अच्छी गुणात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए परोस सकें, समाज में योग की प्रेरणा दे सकें और प्रतिदिन योग के केंद्रों का संचालन करके उनको एक अच्छा स्वास्थ्य दे सकें। हमने यहाँ पर हड्डी रोगों से संबंधित अभी हमारे 5 दिवसीय विशेष योग रोग निवारण शिविर लगेंगे। उससे संबंधित कल जानकारी ही नहीं दी गई, बल्कि बहुत बारीकियां बतला करके बताया गया कि कैसे एक हड्डी रोग आने पर कोई भी व्यक्ति योग की शरण में आकर के भोजन और थोड़ा सा प्राकृतिक चिकित्सा को ध्यान में रखते हुए इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह से आज प्राणायाम के बारे में बात होगी। सुबह आसन, प्राणायाम और ध्यान के बारे में विस्तार में बारीकियां बतलाई गई और उनको प्रैक्टिकल भी बतलाया गया। सभी साधक यहाँ से जब हमारे शिक्षक और कार्यकर्ता अपने शहरों में जाएंगे तो हमारे केंद्र चलाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश पूर्वी में लगभग हमारे 250 से 300 सेंटर चलते हैं। ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हमने अलग हिस्सा बना रखा है, 250-300 सेंटर वहाँ पर चलते हैं। तो 500 सेंटर मात्र केवल एक उत्तर प्रदेश में चलते हैं, जिसके कि हमारा अपना एक योजना है कि इनको हम बहुत जल्दी डबल कर देंगे और हर शहर तक भारतीय योग संस्थान घर घर पहुँचेगा, ऐसा हमारा संकल्प है। आपका जो ये संस्थान है, ये योग का ही जो है शिविर लगाता है या इससे अलावा सामाजिक और कार्यों में? नहीं, हम केवल ये योग सिखाने के लिए भारतीय योग संस्थान का मुख्य उद्देश्य है भारत की संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन, एक अच्छे समाज का निर्माण। स्वस्थ योग को हमने एक माध्यम चुना है, क्योंकि जब तक व्यक्ति योग के मार्ग पर नहीं चलेगा तब तक ये सब कहने तक बात सीमित रह जाती है, पर व्यवहार के अंदर इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती। जब व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं होगा
तब तक एक स्वस्थ समाज नहीं बन सकता। और भारत की संस्कृति और सभ्यता योग की रहस्यमयी शक्ति के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने ही भारत की धरती पर योग को उतारा, जो कि पूरी ये संस्कृति ही एकमात्र दुनिया में ऐसी संस्कृति है जो पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ बिना लिए दे सकती है। सर एक सवाल ये आता है कि ये कई वर्षों से ये आपका जो शिविर लगता चला आ रहा है और संस्थान चल रहा है, तो इसका संचालन किस तरह होता है, क्योंकि इतना बड़ा शिविर है और कई प्रांतों में आप चला रहे हैं, इसको किस तरह से, जैसे क्या आप जैसे कि क्या जो आपका सरकार से कोई अनुदान सर, या सहयोग मिलता है, या किस तरह से इतना बड़ा सरकार शिविर से मैनेज किसी प्रकार का अनुदान हम नहीं लेते, किसी से कोई शुल्क हम नहीं लेते और सामान्यतः हम किसी से दान भी नहीं लेते। अगर कोई कार्यक्रम ऐसा होता है जिसमें कोई प्रसाद की व्यवस्था होती है, उसमें अपना साधक अपना जो प्रसाद आपस में खाते हैं, सिर्फ उसका पैसा इकट्ठा करते हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को हम कोई सैलरी नहीं देते, कोई वेतन नहीं देते। हमारे केंद्र प्रमुख, अधिकारी, शिक्षक, किसी को कोई पैसा नहीं दिया जाता। हमारा पहला नियम है कि हम ना तो किसी से पैसा लेते हैं, ना हम किसी से पैसा देते हैं। मेरा लगभग 4 से 5 साल खुद लोकसभा टीवी के ऊपर कार्यक्रम आया, उसके अंदर मेरे 100 से अधिक एपिसोड बने। और जबकि केंद्रीय सरकार का नियम है कि जो अगर कोई भी गेस्ट आकर के अपनी वहाँ पर रिकॉर्डिंग करवाते हैं तो उसको 5,000 रुपये प्रति विजिट दिया जाता है, जिसका कि 5 लाख रुपए बनता है। लेकिन हमने लिखित रूप में वहाँ की सीईओ को पत्र लिखा और हमने कोई एक पैसा नहीं लिया। हम ऐसा धनराशि एकत्रित नहीं करते। पीएम मोदी और सीएम योगी योग को लेकर काफी लोगों को जागरूक करने की एक अलग भूमिका चलाते हैं, लेकिन जितना बड़ा आप अगर संस्थान चला रहे हैं, सवाल ये आता है कि संस्थान में कई प्रांतों में अगर लगातार इसी तरह शिविर लगाते हैं और एक बड़े स्तर पर लगाते हैं, तो क्या लगता है कि सरकार को इसको एक बड़े रूप में अनुदान देना या एक सपोर्ट करना चाहिए? अभी अनुदान बात हमारे मन में ख्याल आते नहीं, क्योंकि हमने जब इस संस्थान की स्थापना की, बहुत स्पष्ट रूप से हमने ये बात सामने रखी कि यहाँ पैसे का कोई भी अनुदान ना तो लिया जाएगा, ना हम लेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी और योगी जैसी दिव्य आत्माओं को भारतीय योग संस्थान तहे दिल से सहयोग करता है। और आपको ये मैं बता दूं कि जो पहला 2015 में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंडिया गेट पर दिल्ली में आयोजित किया गया था, उसमें भारतीय योग संस्थान मात्र एक ऐसी संस्था थी जिसने 30,000 एनसीसी के कैडेट्स को तैयार करके और इंडिया गेट पर भेजा था। तो हम पूरा सहयोग देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे पूरे भारतवर्ष में 500 से अधिक जो जगह हमारे को आवंटित की जाती है, उन पर भी हमारे विशेष बड़ी संख्या में हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आखिरी सवाल, समाज में योग की बहुत अहम भूमिका रखता है सभी के जीवन से लेकर स्वास्थ्य से लेकर, क्या संदेश देना चाहिए? मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर व्यक्ति सुबह उठ करके 1 घंटा, जिसमें 30 मिनट आसनों का, 15 मिनट वो प्राणायाम और 15 मिनट अगर वो ध्यान का प्रोग्राम कर 1 घंटा योगाभ्यास कर ले और भोजन थोड़ा सा नियमित और थोड़ा सा नियंत्रित और संयमित रखे, तो वो बहुत अच्छा स्वस्थ जीवन केवल शारीरिक दृष्टिकोण से ही नहीं, शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर वह स्वस्थ रहेगा। और वही स्वस्थ नहीं रहेगा जब उसकी सकारात्मक सोच होगी तो वो दूसरों के लिए जीना सीख जाएगा और हमें एक अच्छा समाज और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण केवल भारत में ही नहीं करेंगे, पूरे विश्व के अंदर वसुदेव कुटुंबकम जो भारत की संस्कृति का मुख्य आधार है, उसको हम घर घर तक पूरे विश्व में पहुंचाने में कामयाब होंगे। सर एक सवाल और आता है कि जिस तरह से आप समाज में लेकर इतना बड़ा एक भूमिका इसको लेकर योग को आगे बढ़ा रहे हैं, ये योग में जिस तरह से देखा जा रहा है कि तमाम लोग उपस्थित हैं, ये एक धर्म या जाति विशेष को लेकर चल रहे हैं या पूरे भारतीय योग संस्थान धर्म, जाति, राजनीति, गुरु प्रथा, पैसे के लेन देन से बहुत दूर है। हमारा केवल एक ही है, वसुदेव कुटुंबकम में धर्म नहीं आता, जाति नहीं आता, उसमें हम क्या कहते हैं कि पूरा विश्व मेरे उस ईश्वर का परिवार है। तो जब पूरा विश्व ईश्वर का परिवार है तो हमारे यहाँ मुस्लिम भाई भी साधना करने के लिए आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, सरदार भी आते हैं और बाहर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम चला रहे हैं। योग किसी एक व्यक्ति के लिए सबके लिए है। वो एक बात अलग है कि ये दिया भगवान शिव ने है, भगवान शिव को हमें योग का उत्पत्तिकर्ता माना जाता है, पहला प्रवक्ता माना जाता है, माँ पार्वती को पहली साधिका माना जाता है। और ये हमें फक्र करना चाहिए कि भारत की धरती पर ही जब सृष्टि बनी तो योग उतरा। तो ये वसीयत आपकी है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष या धर्म की दीवार खड़ी करके योग की परिभाषा देना उचित नहीं होगा। मैम आज यहाँ मौजूद हैं और आप इस संस्थान में जुड़कर योग को आगे बढ़ाने में प्रयास कर रहे हैं कि लोगों से योग जुड़े और लोग जागरूक हों, क्या कहना चाहेंगे और ऐसे कार्यक्रमों में जो लोग आ रहे हैं उनको क्या?
जी, बिल्कुल, इस तरह के जो शिविर लगते हैं योग से संबंधित, बहुत ही ये सामाजिक कार्यक्रम है जो यहाँ पे हो रहा है, आयोजित हुआ है, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे ऐसे प्रांताधिकारी सर जो लोग जो आए हैं, जिनको मैं अपनी मदर के रेफरेंस से जानती हूँ। तो जहाँ तक मैंने ये सब सुना है, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि लोग यहाँ पे निःशुल्क जो सेवा दे रहे हैं, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि लोग यहाँ पर आएँ और अपने हेल्थ से जुड़ी जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, वो भी दूर करें। प्लस और भी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, जितनी भी सामाजिक नई-नई चीज़ें वो सीखते हैं, जिससे वो नई है ना अपनी रोज़ाना जितनी भी जीवन शैली है, उसको भी बेहतर करते हैं। इस तरह के जो शिविर है, इसमें आके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी और ये ऐसे ही शिविर और होने चाहिए और ऐसे कार्यक्रम और होते रहने चाहिए। महिलाओं की भागीदारी देखी जा रही है यहाँ पर, जिस तरह जी। से पुरुष हैं उसी तरह महिलाओं को भी जो है यहाँ इकट्ठा किया गया है, योग किया जा रहा है। तो इस भागीदारी को देखते हुए क्या कहेंगे इस संस्थान के लिए जो सभी को बराबर कर रहा है? बिल्कुल। मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने क्योंकि मेरी मदर इस संस्था से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, तो मैं इस चीज़ को काफ़ी करीबी से देख रही हूँ कि यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों में बराबर की भागीदारी मैंने हमेशा से देखी है। यहाँ पे उतने ही जितनी भागीदारी पुरुषों की होती है, उतनी ही महिलाओं की भी होती है हर कार्यक्रम में। महिलाओं की ज़्यादा ही होती है। इनफैक्ट महिलाओं की ज़्यादा ही होती है, उनको ज़्यादा ही वो दिया जाता है हर चीज़ में। आप क्या कहना चाहेंगे अपने संदेश इस पर? मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगी कि मैं यहाँ इस जो संस्था है, मैं अपना प्रॉब्लम लेके आई थी, जो कि उस समय मेरा वेट जो है 116 केजी था और थायराइड गजब का बढ़ा हुआ था। तो मैंने जब इसमें कदम रखा भारतीय संस्थान में, तो सच मानिए 10 साल हो गए मुझे यहाँ से काम करते हुए। मैं आज की डेट में कोई भी दवा नहीं ले रही हूँ। इनफैक्ट भगवान की कृपा से इस संस्था की जो मुझे जो दिया गया संस्था से, मैंने और लोगों को भी बाँटा और अभी हाल ही में एक कैंसर का पेशेंट थर्ड स्टेज में पहुँच चुकी थी, लेकिन अभी वो ठीक है बिल्कुल, पूरी तरह से। तो अपने को बहुत खुशी महसूस होती है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।